फिल्मी सितारों के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे सितारे से करवाने जा रहे हैं जो आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े ज़ोरों शोरों के साथ उभरता हुआ चला आ रहा है। इससे पहले कि हम इस कलाकार से आपकी मुलाकात करवाएं, मैं गायत्री इंटरनेशनल आर्ट्स का अत्यंत आभारी हूं, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम इस कलाकारा से कुछ बातचीत कर सकें। ये कलाकारा है सोनम। सोनम जी, सबसे पहले तो नॉर्थ अमेरिका के शहरों में यहाँ पर आने पर, दौरा करने पर हम आपका खैर मकदम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें ये बताना चाहेंगे कि जो आपने नॉर्थ अमेरिका के शहरों में शो किए हैं गायत्री इंटरनेशनल आर्ट्स के झंडे तले, वो कैसे रहे? कुछ कहना चाहेंगे हमारे भाई बहनों को? जी हाँ, एक तो गायत्री इंटरनेशनल और मिसेस लैला दाऊद के साथ आते हुए हमें इतना अच्छा लगा कि शायद ही किसी और ऑर्गेनाइज़र के साथ लगता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के शहर के लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, जैसे वैंकूवर और कनाडा के लोग, टोरंटो के लोगों ने, कि हम इससे ज़्यादा प्यार और कहीं ले नहीं सकते थे। ना कोई हमें दे सकता था इतना ज़्यादा प्यार। यहाँ के लोगों ने शो में इतना अच्छा हमको रिस्पांस दिया कि शायद ही कोई शहर हमें इतना अच्छा रिस्पांस देता। इट इज़ अ नाइस प्लेजर बीइंग ओवर हियर। सोनम, अब चलते हैं आपकी थोड़ी फिल्मी ज़िंदगी की तरफ। मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। वो सवाल है, आमतौर पर हर कलाकार से मैं यही पूछता हूँ कि उनकी एंट्री किस तरह से हुई है। मुझे लगता है कि आपकी एंट्री शायद इतनी डिफ़िकल्ट वे से नहीं हुई, क्योंकि आपके मामू जान रज़ा मुराद हैं। नहीं, मामू जान ने तो मुझे कुछ ज़्यादा हेल्प तो नहीं किया, लेकिन मेरी आंटी हैं सबिया, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। पढ़ाई में मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जब 8th स्टैंडर्ड में थी तो फेल हो गई मैं। तो मैं गई अपनी आंटी के पास और मैंने कहा, आंटी प्लीज़ हेल्प मी आउट, पढ़ाई में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो आंटी ने मेरा फ़ोटो सेशन करवाया, तस्वीरें बहुत अच्छी आई। तो आंटी मेरी फ़ोटोग्राफ्स फ़िरोज़ ख़ान के पास लेकर गई। उन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया। तो स्क्रीन टेस्ट लिया, पिक्चर के लिए ले तो लिया था, लेकिन पिक्चर शेल्व हो गई। तो वही स्क्रीन टेस्ट आंटी यश चोपड़ा के पास लेकर गई। वो स्क्रीन टेस्ट उनको पसंद आया और उन्होंने मुझे विजय में ले लिया। विजय का वो शॉट जो सबसे पहले आपने कैमरे को फेस किया, उस समय आपके दिल में किस तरह के थॉट्स उठ रहे थे? आपको कुछ डर महसूस हो रहा था? यश चोपड़ा डायरेक्शन दे रहे हैं। थॉट तो सिर्फ इतना हुआ कि आज जो भी मैं कैमरे के सामने खड़ी हूँ, अपनी आंटी की वजह से खड़ी हूँ। एक ही थॉट था, अदरवाइज आई वाज टोटली कॉन्फिडेंट। विजय के बाद आपका कौन सी दूसरी फिल्म थी? विजय के बाद मेरी दूसरी पिक्चर थी आखिरी अदालत विद जैकी श्रॉफ। फिर तीसरी अभी रिलीज़ हुई गोविंदा के साथ, आसमान से ऊंचा। जी, हमारे टोरंटो शहर, नॉर्थ अमेरिका के शहर का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, वीडियो का डिस्ट्रीब्यूटर, वो एशियन वीडियो होलसेलर हैं। उनकी फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है जिसमें आप काम कर रही हैं, त्रिदेव। जी हाँ, त्रिदेव। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, त्रिदेव बहुत अच्छी पिक्चर बनी है और उनके जो डायरेक्टर हैं राजीव राय, वो एक बहुत अक्लमंद डायरेक्टर हैं और उनके साथ काम करते हुए बहुत मज़ा आया। और उम्मीद है कि पिक्चर बहुत ज़्यादा चलनी चाहिए, क्योंकि पिक्चर बहुत अच्छी बनी है। एक सवाल जो मैं हर अभिनेत्री अभिनेता से पूछता हूँ, वो सवाल है थोड़ा पर्दे पर आजकल जिस तरह के हमें सीन देखने को मिलते हैं। मेरा मतलब है कि आजकल की जो फिल्में हैं, बड़ी मार धाड़, सेक्स, नग्नता से भरपूर फिल्में देखने को हमें मिलती हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या सोनम पर्दे पर किसिंग को दिखाने के हक़ में है? अगर सीन डिमांड करता है तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग इन इट। इफ़ द सीन डिमांड्स, इट्स ऑल राइट। बट इफ़ अ डायरेक्टर इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट यू, या आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है कोई डायरेक्टर, तो आपको मना कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपका सीन डिमांड करता है कि आपको किस करना है, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग। इस लाइन में जब कोई आता है तो ये नहीं देखता है कि ये करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए। अगर आपको, इफ़ यू आर क्लियर विद एवरीथिंग, यू शुड कम इन दिस लाइन, अदरवाइज यू शुड सिट इन द हाउस। आई थिंक सो। आजकल हमारे फिल्म इंडस्ट्री में नए चेहरे आ रहे हैं और ज़रूरी है कि उसमें कंपटीशन बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इन नए चेहरों में अपना किस तरह का स्थान महसूस करती हैं? देखिए, कंपटीशन तो हर जगह होती है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ज़्यादा ग्लैमराइज्ड है, इसलिए यहाँ हर चीज़ ज़्यादा खुल कर आती है। आई थिंक सो आई नीड लिटिल मोर टाइम, बिकॉज मुझे आए हुए इंडस्ट्री में तो सिर्फ 1 साल हुआ है। तो 2-3 साल के बाद आई थिंक सो आई विल मेक अ वेरी बिग पोजीशन ओवर हियर, आई एम श्योर अबाउट इट। सोनम,
फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ज़रूरी है कि आपका भी कोई ऐसा पसंदीदा कलाकार होगा जिसकी कला से आप बहुत मुतासिर हुई हों, तो कुछ बताना चाहेंगे जिससे कुछ इंस्पिरेशन आपको मिली हो? कलाकार तो मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन एक कलाकार है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो है कमला हसन। ही इज़ माई फेवरेट। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि आप इस समय काफ़ी फिल्मों में काम कर रही हैं, मुझे गिनती तो नहीं है, 60 फिल्में? जी हाँ, 60 पिक्चर हैं। तो ये किस तरह से आप रोल कर पाएंगी? सब कर लेते हैं, ये इंडस्ट्री का रिवाज है। आप इतनी फिल्मों में काम कर रही हैं, आपके दिमाग में कोई ऐसी बात तो होगी कि आप अपना जो एक इमेज है वो किस तरह से आप पर्दे पर दर्शाना चाहती हैं? मेरा जो इमेज है जैसा अभी है मैं वैसे ही करवाना चाहती हूँ। आई डोंट वांट एनी डिफरेंस इन माय इमेज। आपके पास जो फिल्में हैं उनमें कुछ आप नाम लेना चाहेंगी? कौन कौन से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की फिल्में हैं? एक तो है त्रिदेव गुलशन राय की पिक्चर, एक शशि कपूर की पिक्चर अजूबा। इट्स अ इंडो रशियन पिक्चर विद अमिताभ बच्चन, डिम्पल कपाडिया, माई सेल्फ एंड ऋषि कपूर। देन आई एम डूइंग आखिरी गुलाम विद मिठुन चक्रवर्ती। That is Shibu Mitra's direction, the person who directed Ilzam, Aagi Aag, पाप की दुनिया। Then मिट्टी सोना पहलाज नीलानी की पिक्चर, वो पिक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट पिक्चर है। दैट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिक्चर। उसमें मेरा बहुत अच्छा रोल है। आई एम प्लेइंग द टाइटल रोल इन दैट पिक्चर। सो द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड मी, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दैट पिक्चर। आमतौर पर ये देखा गया है कि मुसलमान घरानों में फिल्मों में काम करने पर आमतौर पर पसंद नहीं किया जाता। क्या आपके परिवार में भी कुछ ऐसा ही था? नहीं जी, हमारे परिवार में कुछ ऐसा नहीं है। एज लॉन्ग एज यू गेट योर वर्क नीटली विदाउट एनीथिंग, आई मीन दे डोंट माइंड इट। आई मीन एक्टिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोफेशन। आई थिंक सो जितना इसमें पब्लिसिटी मिलती है, जितनी इज्जत इसमें मिलती है इस लाइन में, शायद ही किसी और लाइन में मिल सकती है आपको। हर लड़की अपना जीवन बसाना चाहती है और सपने भी देखती है, तो मैं जानना चाहूँगा सोनम का कुछ इस तरह रुझान है? नहीं, फ़िलहाल तो मैं अपने काम में कुछ इतनी बिज़ी हूँ कि इन चीज़ों के बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। तो इन चीज़ों के बारे में शायद मैं 5-6 साल के बाद सोचूंगी। त्रिदेव फिल्म का कोई ऐसा सीन आखिर में आप हमारे भाई बहनों को बताना चाहें, हम जिसे पर्दे पर दिखाना चाहेंगे, वो कौन सा सीन है? त्रिदेव का एक गाना आप लोग ज़रूर दिखाइएगा पर्दे पर, वो है तिरछी टोपी वाले। दैट सॉन्ग इज़ अ बिग हिट इन बॉम्बे and I'm sure that you all like that song very much. It's the best song of the whole movie. आखिर में जो आपके शो को देखने आए हमारे बहन भाई हज़ारों की संख्या में, उनसे कुछ कहना चाहें तो कहिए। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं बहुत आभारी हूँ उनकी कि उन लोगों ने हमको इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। शायद इतना सम्मान और प्यार कोई और शहर के लोग दे सकते हमें, और उम्मीद है कि जब अगली बार हम लोग आएंगे तो हमें उतना ही प्यार और सम्मान दिया जाएगा। सोनम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू के लिए। हम इस इंटरव्यू के लिए गायत्री इंटरनेशनल आर्ट्स के अत्यंत आभारी हैं।